बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज अटक की तरफ से सोहेल बासित आपको खुश आमदीद कहता है। डिपार्टमेंट ऑफ इकनॉमिक्स में आज मैं लेक्चर नंबर 10 आपको डिलीवर करता हूँ। इसमें इकोनोमेटिक्स में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा था, मेथडोलॉजी ऑफ इकोनोमेटिक्स। ये आपने काफ़ी हिस्सा पढ़ लिया था। पेज नंबर 18 तक लास्ट टाइम कर लिया था, जिसको स्कैटर डायग्राम कहते हैं। टेकिंग इनकम ऑन एक्स एक्सिस एंड कंजम्पशन ऑन वाई एक्सिस। इससे पहले एक टेबल दिया गया था, मुख्तलिफ साल थे। ये साल आप अपनी मर्ज़ी से भी रख सकते हैं, जबकि इनकम और कंजम्पशन की वैल्यूज़ को आप चेंज ना करें। इजी वैल्यूज़ हैं 2000, 4000, 6000, 8000, 10 और 12। तो इसी तरीके से कंजम्पशन भी इजी है। टेकिंग एक्स वैल्यूज़ ऑन एक्स एक्सिस इनकम एंड वाई वैल्यूज़ ऑन वाई एक्सिस कंजम्पशन। तो कंजम्पशन इज़ ए फंक्शन ऑफ इनकम। तो आप उसके पॉइंट ऊपर ग्राफ के ऊपर भी दिखाई दे रहे हैं। 2000 के अगेंस्ट जो कंजम्पशन है वो 2400 है। पेज नंबर 19 पर, स्लाइड नंबर 19 पर, ये स्कैटर डायग्राम विद रिग्रेशन डायग्राम, ये दोनों इकट्ठी हो गई हैं। स्कैटर डायग्राम भी है एंड रिग्रेशन लाइन भी है। ये जो वैल्यूज़ हैं जो कि आप पेज नंबर 17 पर हैं, इन पर आप रिग्रेशन इक्वेशन इससे मालूम करें विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक। एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करें, एक्स का स्केयर मालूम करें। जैसे आप ए और बी निकालते हैं, इसी तरीके से बीटा नॉट और बीटा 1 मालूम करें ना, टेबल के थ्रू, स्टैटिस्टिक का। कैलकुलेटर के थ्रू भी ये ईज़िली 1 मिनट के अंदर सारा सॉल्व हो जाता है। ये मालूम करने के बाद इसको अगर डायग्राम के ऊपर शो करें वाई कैप निकालने के बाद, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक्स एक्सिस पर इनकम है, वाई एक्सिस पर कंजम्पशन है। वैल्यूज़ वही हैं 2000, 4000, 6000, 8, 10, 12 वगैरह। इनकम और कंजम्पशन भी वैसी वैल्यूज़ हैं। इनका 1,000 का डिफरेंस रखा हुआ है, दूसरी तरफ 2,000 का डिफरेंस एक जैसा ही है। जैसे एक्स एक्सिस पर 2000 है, उतना ही 2000 वाई एक्सिस पर भी है। ये ख्याल रखना है, इसमें मिस्टेक ना हो। जितना एक्स एक्सिस पर आप डिफरेंस लें, उतना ही वाई एक्सिस पर आप डिफरेंस लें। ब्लॉक एक नज़र आ रहा है। तो इसके अंदर जो पहले जो है स्कैटर डायग्राम है, स्कैटर आप पिछले स्लाइड में कर चुके हैं। तो ये डॉटेड पॉइंट जो हैं ये आपके स्कैटर के हैं। कुछ पॉइंट बिलो द लाइन है, कुछ पॉइंट अबव द लाइन है, कुछ पॉइंट ऑन द लाइन है। और फिर वाई कैप जब मालूम कर लेते हैं स्टैटिस्टिक के अंदर, तो एक्स और वाई कैप को ग्राफ पर ड्रा करें तो यू गेट ए स्ट्रेट लाइन फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट अपवर्ड स्लोपिंग। ये जो इक्वेशन फाइंड होती है ये आपको दिखाई दे रही है। y इक्वल टू 2000 प्लस 0.4857 x। कैलकुलेटर के ज़रिए भी ये मालूम हो सकती है, मैनुअल भी आप मालूम कर सकते हैं। जो डेटा x और y का दिया गया है उनको मल्टीप्लाई कर दें और x का स्केयर कर दें, इनका सम ले लें। फिर जो है फार्मूले लगा दें, जिस तरह a और b के फार्मूले लगते थे। b का पहले मालूम होता है समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई डिवाइडेड बाई एन समेशन एक्स स्केयर माइनस समेशन एक्स होल स्केयर। फिर ए का फार्मूला लगता था ए इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। तो इसके अंदर चूँकि आपके बीटा वगैरह स्टार्ट हैं, ये आप पहले पढ़ चुके हैं। इक्वेशन जो दी गई है ये आपकी y इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x है। तो इन दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू मालूम हुई है, बीटा नॉट और बीटा 1 की। न्यूमेरिकल वैल्यू मालूम होने के बाद
इसको वाई कैप निकालने के बाद ग्राफ पर ड्रा किया तो आपको नज़र आ रहा है बीटा नॉट की वैल्यू है 2000 और बीटा वन की है 0.4857। तो स्कैटर डायग्राम और रिग्रेशन लाइन दोनों जो हैं एक ही ग्राफ के ऊपर शो हो रहे हैं। ये एक स्ट्रेट लाइन बनती है जो वाई कैप की है। रिग्रेशन लाइन जो है ये जो है अगर इसको लेफ़्ट साइड और लेकर आएँ तो ये 2000 से स्टार्ट होगी। तो आप उसमें देखें इंटरसेप्ट जो है इक्वेशन के अंदर 2000 ही है, तो इसका स्टार्टिंग 2000 है व्हेन इनकम इक्वल टू ज़ीरो। अगर उसमें x ज़ीरो पुट करें तो y का आंसर 2000 आता है। तो ये इसको बैक लेकर अगर आएँ तो ये 2000 से ही स्टार्ट होगी। फिर इसके अंदर जो चेंज आती है वो कांस्टेंट आती है 0.4857 की निस्बत से ये चेंज आ रही है, इसलिए ये स्ट्रेट लाइन बनती है। इसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसकी पावर 1 है, इसलिए ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, लीनियर इक्वेशन बनेगी। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो फिर ये अपवर्ड या डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, कर्व होती है। और जो इससे पिछली स्लाइड पर आपने स्कैटर पढ़ी थी, ये स्कैटर पॉइंट जो हैं इस लाइन के नीचे भी आ सकते हैं, जैसे एक डार्ट आपको नज़र आ रहा है। इस लाइन के ऊपर भी हो सकते हैं और ऑन द लाइन भी हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट स्लाइड में आप इसका 5वां नंबर जो है, जो मेथडोलॉजी ऑफ इकोनोमेटिक्स में फिफ्थ जो था वो है एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर। जो आपने उस लाइन के अंदर से पैरामीटर मालूम किए थे उसकी डिटेल इसमें बयान की गई है। ये जो है 2000 और 0.48 इसकी डिटेल फिफ्थ के अंदर है, एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर। इनको कैसे एस्टिमेट करते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट स्टेप इज़ टू एस्टिमेट द वैल्यूज़ ऑफ पैरामीटर्स ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। अगला हमारा स्टेप ये होता है कि हम इनकी वैल्यूज़ को एस्टिमेट करें न्यूमेरिकली, जो कि इकोनोमेट्रिक्स का बेसिक एम है। Using the techniques of statistics and the data given above, we obtain the following estimates of beta naught and beta 1. Y cap equal to 2000 plus 0.4857x, where beta naught equal to 2000 and beta 1 equal to 0.4857. अब इसके अंदर जो लिखा हुआ है, यूजिंग द टेक्निक्स ऑफ स्टैटिस्टिक की डिफरेंट टेक्निक्स हैं। रिग्रेशन इक्वेशन निकालने के लिए डिफरेंट मेथड्स हैं जो आप नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। फार्मूले से भी होते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन भी है, OLS का मेथड है। तो आप इनमें से कोई भी मेथड आप यूज़ करें तो आपके पास ये आंसर आएगा। और लिखा हुआ है डेटा गिवन अबव, वो अबव डेटा उसकी बात करते हैं जो टेबल की है। ये इस टेबल की बात कर रहे हैं। इस टेबल को यूज़ करके तो आप लिखा हुआ है डेटा गिवन अबव, वो जो टेबल है उसकी मदद से हम स्टैटिस्टिक की टेक्निक यूज़ करके हम इसकी वैल्यूज़ को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये वेयर बीटा नॉट इक्वल टू 2000 एंड बीटा 1 इक्वल टू 0.4857, ये दो आंसर आते हैं। फिर x की जो उस टेबल के अंदर डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करें, उसको मल्टीप्लाई 0.4857 से करें और प्लस 2000 करें तो पहला y कैप आता है। फिर x की जगह दूसरी वैल्यू पुट करें, पहली वैल्यू है 2000, उसको 0.4857 से मल्टीप्लाई करें और प्लस 2000। फिर अगली वैल्यू है 4000, वो वैल्यू पुट करें। फिर 6000, 8000, 10,000, 12, ये डिफरेंट पुट करके डिफरेंट वाई कैप आएंगे। तो एक्स के अगेंस्ट वो डिफरेंट वाई कैप आप मालूम करने के बाद ग्राफ के ऊपर ड्रा करें तो ये स्ट्रेट लाइन आपको जो नज़र आ रही है ये आपको मिलेगी। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर यही जो है इसको एक्सप्लेन एक और तरीके से किया गया है। यही जो स्कैटर डायग्राम है और जो स्ट्रेट लाइन आपने ड्रा की है, एस्टिमेट की है, इसको इस तरीके से भी बयान है। दोनों के अंदर जो कॉमन चीज़ है वो इनकम एक्स एक्सिस पर है और वाई एक्सिस पर कंजम्पशन है।
तो इनका जो डिफरेंस है वो भी एक जैसा है। जैसे पहला 2000 है, फिर 4000 है, फिर 6000 नज़र आ रहा होगा आपको ये। और पहला पॉइंट जो 2000 ज़ीरो से 2000 तक एक पॉइंट है, फिर जो है आपके पास 4000 है, फिर 6000 है, फिर 8000 है, और दूसरी तरफ 1000 का डिफरेंस दिया गया है। तो इसमें ये नहीं है लाजमी कि दोनों साइड पर आप जो डिफरेंस है एक जैसा भी रखें। एक में आप 2000 का डिफरेंस ले सकते हैं, दूसरी तरफ 1000 का भी ले सकते हैं। बेहतर ये होता है दोनों तरफ एक जैसा डिफरेंस हो, लेकिन अगर चेंजेस एक में ज़्यादा हैं और एक में कम है तो आप अपनी मर्ज़ी से डिफरेंस लें। फिर अगर एक जैसा डिफरेंस लिया तो डायग्राम अजीब सी दिखाई देगी। अब देखें, एक तरफ 2000 वाला डिफरेंस लिया है और दूसरी तरफ आपका 1000, लेकिन दोनों का जो वैल्यूज़ हैं वो 2000 के ऊपर जो है पहले वाला वो उसी के ऊपर पॉइंट है, और दूसरा जो 2000 है वो थोड़ा सा ऊपर है उससे वाई एक्सिस पर। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। इस इक्वेशन के अंदर जो बराबर डिफरेंस होता है, जैसे ज़ीरो से एक्स एक्सिस पर अगर 2000 का है, उतने ही फासले पर ज़ीरो से वाई एक्सिस पर भी 2000 हो, तो ये आपकी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की जो इक्वेशंस होती हैं उनमें मस्ट है, उनमें लाजमी होता है, वरना आपकी जो डायग्राम है रॉन्ग बनेगी। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, इफ़ यू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ नेशनल इनकम विद द हेल्प ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, तो इसके लिए मस्ट है दोनों तरफ, दोनों एक्सिस पर डिफरेंस फासला एक जैसा रख कर आप उसको लेकर चलें। दरमियान में 45 डिग्री की हेल्पिंग लाइन होती है उसमें, इसमें हेल्पिंग लाइन नहीं होती। अब इसमें 2000 पर देखें तो आपकी जो पहली वैल्यू है वो 2400 आपको दिखाई दे रही है, जो स्कैटर डायग्राम की है। जो नीचे वाला पॉइंट आपको नज़र आ रहा है 2400 वाला डॉटेड पॉइंट था, इन डॉटेड को आपने जोड़ दिया है, तो ये डायग्राम पिछले डायग्राम से भी वैसे ही है जो कि इस पेज पर आपको नज़र आ रही है। तो इस पेज में डॉटेड पॉइंट को जोड़ दिया गया है।